अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ल्ड विद अब्दुल अली। इल्म की शम्मा जलाकर अंधेरों को मिटा दो, इल्म की शम्मा जलाकर अंधेरों को मिटा दो, मेहनत को अपना शिआर बनाकर ख्वाब सजा लो। जो आज सीखने के लिए वक्त निकालते हैं, कल कामयाबी खुद आकर उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं, क्योंकि एक नया सबक आपके रोशन मुस्तकबिल की तरफ एक नया कदम है। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। यही हमारा उस पॉइंट का जवाब है जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी की डिफिनीशन में पढ़ा था, हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्ट्रक्चर्ड। जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में मैं एक मिसाल देने जा रहा हूँ। जिस तरह हम घर की तामीर करते हैं, तो इसकी तामीर की सबसे बुनियादी इकाई जो होती है, सबसे बुनियादी यूनिट एक ईंट होती है, और ईंटों को मिलाकर हम एक दीवार बनाते हैं। और फिर सारा घर वजूद में आता है। ठीक इसी तरह जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी एक चीज से बने हैं, उसको हम कहते हैं सेल। Cell is the basic structural and functional unit of life. Structural and functional unit of life or living organisms. अभी हमने यहाँ टू टर्म्स को मेंशन किया, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है एक घर जो है ना, एक ब्रिक से नहीं बनता, एक ईंट से नहीं बनता। इसमें ईंट मिला के 1 2 3 4 ढेर सारे ईंट मिलके एक घर बनाते हैं। इस तरह ढेर सारे सेल जो है ना मिलके एक लिविंग बॉडी बनाते हैं। फंक्शनल यूनिट, इसका मतलब क्या है कि ये सेल्स जो है ये मुख्तलिफ फंक्शन भी करता है, यानी कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, और रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, एक्सेट्रा। अभी देखते हैं ये सेल किस चीज से बना है। तो सेल्स का भी एक बुनियादी इकाई है, इसको हम एटम कहते हैं। और एटम जब मिलते हैं तो इससे मॉलिक्यूल बनाते हैं, और मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं क्या ऑर्गेनेली बनाते हैं, और फिर ऑर्गेनेलिस जो है वो मिलके हमारे साथ एक सेल को बना देता है। चलते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ, यानी इस सेल को किसने डिस्कवर किया है, ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया है। रॉबर्ट हुक एक साइंसदान है, क्योंकि 1665 में कॉर्क की 10 स्लाइसेस स्टडी कर रहा था अपने माइक्रोस्कोप के अंदर, और इन्हीं स्लाइसेस के अंदर उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट, छोटे छोटे जो है ना खाने मिले। इन खानों को उसने जो है ना सेल का नाम दिया।
और वो फर्स्ट साइंसदान थे जिसने प्लांट सेल डिस्कवर किया। He discovered प्लांट सेल। और वो कौन सा था? वो था कॉर्क सेल। इसके बाद दूसरा साइंसदान हमारे साथ था एंटोनी वॉन लेवनहुक। एक दूसरा साइंसदान है एंटोनी वॉन लीवनहुक। सिक्सटीन 1670 में उसने एनिमल सेल दरियाफ्त किया। ये सेल का कॉन्सेप्ट हमें इन दोनों साइंसदानों ने दिया। अब आते हैं सेल थ्योरी की तरफ। एंटोनी वॉन लेवनहुक और रॉबर्ट हुक ने हमें ये आइडिया दिया कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में बताएं। अभी ये आइडिया हमें किसी ने दी कि भाई ये जानदार भी सेल से बने हैं। तो इसमें हमारे साथ जर्मन बॉटनिस्ट है मैथियास श्लीडन, जिसने हमें ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरा हमारे साथ है जर्मन ज़ूलॉजिस्ट Theodor Schwann. He concluded that all animals are made up of cells. All animals are made up of cells. सेल थ्योरी के बारे में उनके मेन पोस्टुलेट्स ये है। Number 1, all the living organisms are made up of cells. All the living organisms are made up of cells. और दूसरा इनका पॉइंट ये है, सेल इज द बेसिक, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। रोडोल्फ वर्च्यू एक और साइंसदान था, इसने ये तीसरा पॉइंट ऐड किया कि ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग तो सारे नए सेल जो है वो ऑलरेडी मौजूद सेल से बने होते हैं। इसी लेक्चर का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने सारे क्वेश्चंस को कमेंट करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़, ऑल द बेस्ट।